मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपपद विभक्ति पर चर्चा करेंगे। उपपद विभक्ति जो द्वितीय सत्र है उसमें पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तीन विभक्तियां हैं। इनमें किस किस के योग में पंचमी या षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है पंचमी विभक्ति, उसमें है विना। विना का मतलब होता है बिना, और इसके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि अब हमारे सिलेबस में द्वितीय सत्र में पंचमी, षष्ठी, सप्तमी है। तो द्वितीय और तृतीय का पहले उसमें प्रयोग किया जा चुका है सत्र में। तो बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य दिया गया यहाँ, विद्यायाः विना जीवनम न अस्ति। विद्या के बिना जीवन नहीं है। वैसे तो हर व्यक्ति का अलग अलग मानना है। कुछ कहते हैं कि विद्या के बिना जीवन निरर्थक है, कुछ कहते हैं धन के बिना जीवन निरर्थक है। वो अपना अपना सबका मानना अलग अलग हो सकता है, लेकिन विद्या का जीवन में बहुत अधिक महत्व है, इसलिए मैंने इस वाक्य को यहाँ पर लिखा है। तो विद्याया को यहाँ अंडरलाइन किया गया है। तो उसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। क्यों आई? क्योंकि बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए विद्याया में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नहीं तो अगर देखें विद्या के बिना के शब्द आ गया तो के योग में तो का, के, की जो ये षष्ठी विभक्ति के चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी। संबंध कारक के चिन्ह है ये, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी विद्याया में। वैसे तो विद्याया में पंचमी और षष्ठी दोनों में एक जैसा बनता है, लेकिन यहाँ षष्ठी नहीं पंचमी विभक्ति मानी जाएगी, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग दिया गया है। दूसरा वाक्य है बही। बही का मतलब होता है बाहर। दूसरे वाक्य में देखेंगे, राम गृहात बहि गच्छति। राम घर से बाहर जाता है। जिससे बाहर, बहि मीन्स बाहर, घर से बाहर तो घर में पंचमी, विद्यालय से बाहर तो विद्यालय में पंचमी, पुस्तकालय से बाहर तो पुस्तकालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राम गृहात बहि गच्छति, राम घर से बाहर जाता है। यहाँ गृहात शब्द को रेखांकित किया गया है। कौन सी विभक्ति है? यहाँ पंचमी विभक्ति है। और क्यों आई? चूंकि बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिससे कोई चीज अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ गृहात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग दिया गया है। आगे है भी धातु है। भी मीन्स भयभीत होना, डरना, जिससे डर लगता है। जैसे बालकः पितुः बिभेति, बालक पिता से डरता है। सामान्यतः माता से कम डरते हैं और पिता से फिर भी थोड़ा सा एक अलग सा भय रहता है ज्यादातर के बच्चों के मन में, तो इसलिए कहा गया है बालकः पितुः बिभेति, तो जिससे हम डर लगता है। बालकः कुक्कुरात् बिभेति, बालक कुत्ते से डरता है। बालकः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है। तो जिससे भी हमें डर लगता है उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पितु शब्द को रेखांकित किया गया है, चूंकि पिता से डर लगता है तो जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए भी धातु के योग में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है रक्ष धातु है। रक्ष मीन्स रक्षा करना, जिससे रक्षा की जाती है उससे उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, रक्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति भी आती है और रक्ष धातु के योग में पंचमी विभक्ति भी आती है। अंतर थोड़ा सा ये है, ध्यान देंगे, जिसकी रक्षा की जा रही है उसमें द्वितीय, और जिससे रक्षा की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सैनिक है देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है। यहाँ किसकी रक्षा करता है? देश की। काके की के हिसाब से उसमें संबंध कारक है, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इससे षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। लेकिन चूंकि रक्ष धातु का प्रयोग यहाँ किया गया तो रक्ष धातु के योग में हमेशा जिसकी रक्षा की जाती है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सैनिक है देशम रक्षति, तो सैनिक देश की रक्षा करता है। और किससे रक्षा करता है उसमें पंचमी आ जाएगी। तो सैनिक है देशम शत्रुभ्य रक्षति, सैनिक देश की शत्रुओं से रक्षा करता है। तो शत्रुओं से, यहाँ शत्रु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो मैंने इसलिए क्या है, माता बालकम कुक्कुरात रक्षति, माता बालक की कुत्ते से रक्षा करती है। तो किसकी रक्षा करती है? बालक की, इसलिए बालक में द्वितीय। और किससे रक्षा करती है? कुत्ते से रक्षा करती है, इसलिए कुक्कुरात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में ऊपरी, ऊपरी में मीन्स ऊपर, जिस भी चीज के ऊपर, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वृक्षस्य ऊपरी खगः तिष्ठन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अब यहाँ पेड़ के, का के हिसाब से भी षष्ठी विभक्ति है और ऊपरी के योग में भी षष्ठी विभक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है। दोनों में स्थितियों में सामान्य कारक में षष्ठी का ही आएगा और ऊपरी योग में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, इसलिए यहाँ वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ऊपरी के योग में किया गया है। नेक्स्ट है अधः। अधः मीन्स नीचे, जिस चीज के नीचे, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षस्य अधः जनः तिष्ठन्ति, पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठे हैं। किस चीज के नीचे? पेड़ के नीचे। अब अधः मीन्स नीचे, किसके नीचे? पेड़ के नीचे। और पेड़ की संस्कृत होती है वृक्ष, इसलिए वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वृक्षस्य अधः जनः तिष्ठन्ति, यहाँ अगर एक पेड़ है तो वृक्षस्य, दो है तो वृक्ष, और दो से ज्यादा है तो वृक्षाणाम अधः जनः तिष्ठन्ति, पेड़ों के नीचे व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो दो से अगर ज्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट जो बचे हुए हैं उनके हम अगली वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे।